यूट्यूब चैनल पर कक्षा 10th के सभी छात्र और छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्न नंबर 10 सिद्ध कीजिए बिंदु 1 और 1 -2 और 7 3 और -3 सरेख है। क्या है? सरेख है। तो सरेख होने के लिए अपने को क्या चाहिए? 3 दूरियां चाहिए। सबसे पहले यहां बिंदु, यहां बिंदु 1 और 1 ए, और ये बिंदु आ गया बी, -2 और 7 बिंदु सी, 3 और -3। ये आपके पास बिंदु, ये तीनों बिंदु है ए, बी और सी है। अब अगर ये सरेख है तो तीनों दूरियां निकालेंगे अपन। सबसे पहले निकालते हैं ए बी दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए और बी, x2 है -2, -x1 का मान है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 7 -1 का होल स्क्वायर, -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 1 गया 6 का होल स्क्वायर, -3 का वर्ग हो गया प्लस का 9 प्लस 6 का वर्ग 36, 36 और 9 हो गए 45। 45 को मैं लिख देता हूं 9 × 5। 9 का वर्गमूल हो गया 3, 5 का वर्गमूल होता नहीं है, ये वर्गमूल 5 मात्रक। ठीक, ये आ गया अपने पास। दूरी निकालते हैं BC, दूरी BC निकालते हैं। BC x2 3 -x1 माइनस का 2 होल स्क्वायर प्लस y2 -3 और -7 का होल स्क्वायर। ये है अपने पास। देखो आप इधर 3 माइनस माइनस प्लस के हो गए 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस का 10 का होल स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, 10 का वर्ग हो गया 100, ये हो गया 125। 125 को मैं लिख रहा हूं 25 × 5। 25 का वर्गमूल हो गया 5 और 5 का वर्गमूल होता नहीं, वर्गमूल 5 मात्रक। ठीक, अब दूरी चाहिए CA, C और A, AC, AC। x2 3, x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 -1 का होल स्क्वायर। ठीक, यह है अपने पास। अब आप देखो इधर से, तीन में से 1 गया 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 और 1 हो गए 4, माइनस के 4, दो का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, वर्गमूल 20। 20 को मैं लिख रहा हूं 4 × 5। 4 का वर्गमूल हो गया 2, √ 5 का होता नहीं, मात्रक। यह है अपने पास। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब ये सरेख है,
तो देखो ये 2 वर्गमूल 5, 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5, ये 3 वर्गमूल 5। इसका मतलब BC दूरी का योग AB और AC के बीच में है। तो B और C बिंदु इस प्रकार ये सरेख होंगे। देखो ये B और ये C, B और C, B के निर्देशांक -2 और 7, C के निर्देशांक 3 और -3, और A आएगा सेंटर में। A का निर्देशांक 1 और 1। AB दूरी का मान अपने पास आ गया है 3 वर्गमूल 5। AC का आ गया अपने पास 2 वर्गमूल 5, और BC दूरी का मान आ गया अपने पास 5 वर्गमूल 5। इसका मतलब उपयुक्त दूरियों से स्पष्ट है, यानी उपयुक्त दूरियों से स्पष्ट है कि इनमें से 2 का योगफल, उपयुक्त दूरी से स्पष्ट है कि इनमें से 2 दूरियों का योगफल तीसरी के बराबर है। उपयुक्त दूरियों से स्पष्ट है कि इनमें से 2 दूरियों के योगफल तीसरी के बराबर है। तो देखो BC दूरी बराबर है AB और AC। उपयुक्त दूरियों से स्पष्ट है कि इनमें से 2 दूरियों के योगफल तीसरी के बराबर है। अतः दिए गए बिंदु सरेख है। अतः दिए गए बिंदु सरेख है। दिए गए बिंदु सरेख है। वापस रिपीट करते हैं इस प्रश्न को। देखो आप, अच्छा प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 और 1, -2 और 7, 3 और -3 सरेख है। ये बिंदु A 1 और 1, B -2 और 7, C 3 और -3 है। AB बराबर वर्गमूल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, -2 - 1 का होल स्क्वायर, 7 - 1 का होल, -2 - 1 -3, 7 में से 1 गया 6, 3 का वर्गमूल हुआ 9, 6 का वर्गमूल हुआ 36, 9 और 36 45 हुए। 45 को 9 × 5, 3 का वर्गमूल हो गया, 9 का वर्गमूल हो गया 3, 5 का हो गया 5। BC B और C, ये B और ये C, x2 3 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, -3 और -7, 3 माइनस प्लस का होल स्क्वायर, -3 और -7, माइनस का हो गया 10, 3 और 2 हो गया 5, 5 का स्कोर हो गया 25, -10 का स्कोर हो गया 100, 25 और 100 125, 125 को मैं लिख रहा हूँ 25 × 5, 5 वर्गमूल 5। AC 25 का वर्गमूल 5, 5 का होता नहीं है, वर्गमूल 5। AC ये A और ये C, 3 में से 1 गया स्क्वायर, -3 और -1 का होल, 3 में से 1 गया 2, -3 -1 माइनस के 4, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 और 4 20, 20 को मैंने लिखा वर्गमूल 4 × 5, 4 का वर्गमूल हो गया 2, 5 का हो गया वर्गमूल 5। अब ये इस प्रकार है, देखो आप, AB का मान 3√5, BC का मान 5√5, AC का मान 2√5। तो इसको B यहाँ आया, B और C यानी BC 2 दूरियों का योग AB और AC के बराबर है।
तो ए आया सेंटर में, ए बी और ए सी। ए बी का मान 3√5, ए सी का मान 2√5, ए सी का मान 5√5। उपयुक्त दूरियों से स्पष्ट है कि इनमें से दो दूरियों के योगफल तीसरी के बराबर है, अतः बी सी बराबर है ए बी प्लस ए सी, अतः दिए गए बिंदु सरेख है। प्रश्न 11वां, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 और 5 और 2 और -3 से समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित है। तो देखो आप, माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु पर y निर्देशांक 0 होता है, 0 होता है। माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु पर y पर निर्देशांक 0 होता है, तो बिंदु P निर्देशांक x और 0 है, अतः एक्स पर बिंदु क्या है, जो बिंदु इससे दूरी समान दूरी है, बिंदु P x और 0 है। बिंदु P यानी x और 0 की बिंदु A -2 और 5 व B 2 और -3 से समान दूरी पर है। तो अब देखो, कच्चा चित्र बना रहा हूं मैं। ये है बिंदु P जिसका निर्देशांक x और 0 है। ये A और ये B। A के निर्देशांक है -2 और 5, B के निर्देशांक 2 और -3 है। यानी ये दूरी और ये दूरी क्या है, समान है। दिया गया है PA और PB दोनों बराबर है, ये दिया गया है। तो अपन क्या करेंगे, दो दूरी निकालेंगे, A और B। AB दो बिंदुओं के बीच में दूरी का सूत्र अपने पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये PA और ये भी लिख दिया मैंने यहाँ पर दूरी का सूत्र। तो पहले दूरी ले लेते अपन PB, P और B। ये P और ये B, x2 की जगह x -2 का होल स्क्वायर। x2 की जगह लिया x, x1 की जगह लिया 2 प्लस y2 0 -3 का होल स्क्वायर। x -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस 4x 2ab प्लस 4 3 का वर्ग 9। ये है अपने पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 प्लस के 13, ठीक है ना। तो ये है अपने पास PB, PA x2 यानी x माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 -5 का होल स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 5 का वर्ग माइनस का 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये प्लस के 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 2 का वर्ग 4 प्लस ये 4 प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4x 25 और 4 हो गए 29। कितने हो गए 29 दिया गया है। PA PB दोनों तरफ वर्ग करने पर PA PB बराबर है, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये आ गया PA का होल स्क्वायर, ये आ गया PB का होल स्क्वायर। PA का मान एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, PB का मान एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, 4x माइनस के 4x उधर गए, प्लस के 4x 13 प्लस के 29 उधर गए, माइनस के हो गए 29, 4 और 4 हो गए 8x, 29 में से 13 के माइनस के 16, x का मान माइनस 16/8, 8 का भाग 16 में गया 2 बार, x का मान आया -2, x का मान आ गया -2। अतः उस बिंदु के निर्देश, अतः बिंदु P जिसमें x का मान ये है, तो x का मान बिंदु P के निर्देश x की जगह आ जाएगा -2 और 0। अतः बिंदु P के निर्देशांक है -2 और 0। वापस रिपीट करते हैं पूरे प्रश्न को, देखो आप, अच्छा प्रश्न है। x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 और 5, 2 और -3 से समान दूरी पर स्थित है। माना कि x अक्ष पर स्थित बिंदु पर y बराबर 0 होता है, P x और 0 है, अतः P x और 0 की बिंदु A -2 और 5, B 2 और -3 से समान दूरी है। दिया गया है PA PB बराबर है बिंदु P की A से दूरी और बिंदु P की P से दूरी इस प्रकार है, यानी AB और PB दूरी निकालनी है, तो P और B, तो ये आपके PB तो अब देखो आप PB x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x माइनस PB x -2 का होल स्क्वायर, y2 की जगह 0 -3 और माइनस x -2 का होल स्क्वायर माइनस हो गया +3 का होल स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 का मतलब हो गया 9, 4 और 9 हो गया 13, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। PA x -2 है, तो माइनस हो गया +2 का होल स्क्वायर, 0 -5 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 2 का वर्ग 4, 0 -5 का वर्ग 25, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 4x प्लस 4 प्लस 25, 4 और 25 हो गए 29, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 का वर्गमूल। दिया गया है PA PB बराबर, दोनों ही वर्गमूल में है, दोनों तरफ वर्ग करने पर PA का होल स्क्वायर PB का होल स्क्वायर, तो PA का अंडर रूट हट जाएगा, PB का भी अंडर रूट हट जाएगा। PA एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, PB एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, एक्स स्क्वायर से एक्स को चला गया, इस -4x उधर लेके गए, प्लस का 4x
प्लस 29 का उधर ले गया माइनस 29x, 29 माइनस 29 में से 13 गए माइनस के 16, 8x माइनस 16 में से 8 का भाग गया, माइनस x बराबर माइनस 2। अतः बिंदु P x और 0, बिंदु P माइनस 2 और 0 के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक माइनस 2 और 0 आपके। ठीक है, ये बिंदु के निर्देशांक आ गए आपके। अच्छा प्रश्न है, 6 नंबर के प्रश्न है इस टाइप के आते हैं। तो आपको एक्स एक्स पर हमेशा y का मान 0 होता है और y एक्स पर x का मान 0 होता है, तो आपको इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं। और बिंदु इसकी, बिंदु P ए और बी से दूरी क्या समान है, इसकी और उसकी दूरियां निकाल देंगे। और दोनों दूरियां बराबर है दिया गया, तो दोनों तरफ दूरियां आई, वर्गमूल है, दोनों तरफ कर दिया वर्ग, एक्स से एक्स को चला गया अपने पास, माइनस 4x उधर के प्लस के 4x, प्लस के 29 उधर आ गए माइनस 29, माइनस 29 में से 13 के माइनस के 16, 4 और 4 हो गया 8 का मैंने लगा दिया भाग, माइनस 16 में 8 का भाग गया, माइनस के 2, बिंदु x और 0, यानी x का मान माइनस 2 आया, y का मान 0, x पर बिंदु के निर्देशांक आए माइनस 2 और 0, यह आपके पास आया।